गुड मॉर्निंग मित्रों। साथियों, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की मैं कमी की बात कर रहा हूं। पिछली सरकार द्वारा लगातार ये जानकारी दी जा रही थी, रिक्त पद की जानकारी हमें प्राप्त हो रही थी कि प्रदेश में 57,000 से भी अधिक पद रिक्त है। लेकिन तत्कालिक सरकार द्वारा बहुत ही सोचनीय बातें कही जा रही है। शिक्षकों के मामले में छत्तीसगढ़ जो है राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर है, ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षकों की स्थिति है वह राज्य से बेहतर है। मतलब यही कहना है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की उतनी कमी नहीं है जितनी की कमी होना चाहिए, अर्थात थोड़ी बहुत कमी है और उस कमी को हम युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया के द्वारा उस कमी को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका इनडायरेक्ट तरीके से यही कहना है मेरे साथियों कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी ही नहीं है, जो कमी है वो पूरी हो जाएगी तो नए शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। भाई साफ ही आप यही मान सकते हो, क्योंकि 2024 में तो अब उम्मीदें कम नजर आ रही। 2024 क्या साथियों, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आने वाले 3-4 सालों में शिक्षक भर्ती होने की जो उम्मीद ही नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह के बयानबाजी, जिस तरह की जानकारी कल विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान जो है जानकारी प्राप्त हुई है, तो युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया के तहत पूरी भर जाएगी। थोड़ी बहुत कमी है उसको भी भर दिया जाएगा, जिससे कि शिक्षकों की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। इस तरह के जो बयान है, इस तरह की जो बात है प्रत्युत्तर में दिया गया है। आइए इसी पर बात करेंगे। आखिर उस 57,000 रिक्त पदों का क्या हुआ जो कि पहले ये रिक्त हुआ करता था, अब आखिर कहां गया ये रिक्त पद, इसी पर आज इस वीडियो में बात करूंगा। साथ ही नए हैं भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। विष्णुदेव साय जी कल विधानसभा सत्र में कहा कि प्रदेश में 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं, अर्थात 300 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है और 5,500 स्कूल में केवल एक शिक्षक है। और इन कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इसी युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया के तहत प्रदेश में जो शिक्षकों की कमी है वह दूर हो जाएगी। अर्थात शिक्षकों के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य जो है राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी थोड़ी बहुत है, उन कमियों को युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया में दूर कर लिया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि 26 बच्चों के पीछे एक शिक्षक राष्ट्रीय जो जानकारी है राष्ट्रीय औसत के आधार पर होना चाहिए, जबकि हमारे प्रदेश में 21 बच्चों के पीछे एक शिक्षक है। अर्थात जो कमी है उन कमियों को अब दूर कर दिया जाएगा, यह युक्ति युक्त की तहत होगा, यही कहना है साथियों। और जब बात की गई शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया की कि आखिर नए शिक्षकों की भर्ती कब की जाएगी, तो उन्होंने साफ तौर पर यह जानकारी देते हुए कहा कि जैसे ही युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी उसके बाद नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अर्थात मान सकते हो ये जो युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया 2024 तक खिंचाएगा मेरे दोस्तों, उसके बाद में अगली बार ये भर्ती कब की जाएगी, नई भर्ती कब होगी, कितने पदों पर होगी, ये कह पाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि सरकार द्वारा साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति बेहतर है। मतलब कहने का यही है साथियों कि शिक्षकों की बिल्कुल कमी ही नहीं है, जो कमी है थोड़ी बहुत उन कमियों को युक्ति युक्तकरण से भर दिया जाएगा। अब इस तरह की बातें आ रही है, जबकि आप जान रहे हो साथियों कि अप्रैल की स्थिति में अभी जो सत्र आयोजित हुआ था पिछला, उसमें रिक्त पदों की जानकारी आई थी, जिसमें 57,000 रिक्त पदों की जो है बात की गई थी। रिक्त पद के जो डाटा है वो सभी युवा बेरोजगारों के पास ऑलरेडी मौजूद है, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो जब 57,000 पद रिक्त है, ऐसे में जब शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग स्वयं बोल रहा है कि 57,000 पद रिक्त है और ये वित्त विभाग को भी परमिशन के लिए भेज दिए थे। लेकिन अब यहां पर राजनीति का दौर शुरू हो गया है, शिक्षा विभाग में और शिक्षक भर्ती को लेकर राजनीति का दौर शुरू हो गया है और स्पष्ट तौर पर यही कहा जा रहा है कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर जो परफॉर्मेंस है शिक्षक रिक्त पदों की वो कम है। अर्थात शिक्षक है ऑलरेडी पहले से छत्तीसगढ़ में, बस वो शिक्षक अतिरिक्त हो गए हैं कुछ स्कूलों में और कुछ स्कूलों में वो कम हो गए हैं, तो बस उसी को फेर बदल करके ऐसी स्कूलों में भेज दिया जाएगा जहां पर रिक्त है, अर्थात या तो शिक्षक नहीं है या फिर एकल शिक्षक ही है, तो फिर स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये कहना है शिक्षा मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने शिक्षा विभाग को भी संभाला हुआ है। तो साथियों अब 57,000 का आखिर वो पद कहां गया, वो रिक्त पद कहां गया, जब प्रदेश में शिक्षकों की कमी नहीं है। अगर हम कहें तो ये जो मामला है, ये जो बात है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। और
कुल मिलाकर जो 33,000 पदों पर भर्ती का आश्वासन देकर पूर्व शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा लगातार युवाओं के पक्ष में ही बातें कहने का भी प्रयास किया और 2 बार भी वित्त विभाग को जो है उन्होंने पुनः विचार के लिए भी कहना चाहिए पत्र भी लिखा था कि जल्दी से जो है वित्त विभाग परमिशन दे दे तो इन बच्चों के भविष्य भी सुधर जाए, लेकिन किसी भी तरह से वित्त विभाग द्वारा भी कोई यहां पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है और अंततः अब यही कहा जा रहा है कि प्रदेश में शिक्षक के पद रिक्त ही नहीं है। ये तो बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है और इन अन्याय का जवाब हर युवा बेरोजगार दे सकता है। उनको अब सही समय सही अवसर की जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन अब ठगा महसूस कर रहे हैं वर्तमान सरकार के द्वारा। अब युवाएं लगातार जो है देखिए कल की स्थिति में भी उनके द्वारा जो है हड़ताल किया गया है, महाआंदोलन भी किया गया है और आज अर्थात 23 जुलाई को भी ये महाधरना प्रदर्शन है। देखिए कल जो साथी नहीं पहुंच पाए हैं वो साथी आज भी पहुंच रहे हैं और आह्वान ये भी किया गया है कि कल की स्थिति से साफ नजर आ रही है कि सरकार सिर्फ बेवकूफ बना रही है, छल रही है, युवाओं को ठग रही है। अगर युवा बेरोजगार आज नहीं जागता है, आज की इस महारैली में यदि महाआंदोलन में शामिल नहीं होता है तो फिर आने वाले 4 सालों में उनको केवल और केवल घर में बैठकर ही तमाशा देखना पड़ेगा। तो निर्णय पूरी तरह से यहां पर युवा बेरोजगारों के हाथ में है, क्योंकि शासन ने अपना पक्ष रख दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रदेश में शिक्षकों के पद बिल्कुल भी नहीं के बराबर खाली है, अर्थात जो कमी है उनको युक्तियुक्तकरण के तहत भरा जाएगा। बाद में फिर शिक्षकों की भर्ती करेंगे तो बाद में करेंगे बोला जा रहा है, तो भाई करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी 2 मत वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा युवाओं को प्रलोभन दे करके उन प्रलोभन के बाद में उनको जो है निराश किया जा रहा है, इससे तो यही नजर आता है साथियों कि प्रदेश की स्थिति के आधार पर आने वाले समय में शिक्षकों की भर्ती मुश्किल नजर आ रही है। फिर इस वीडियो में इतना ही, साथ ही नए जुड़े रहेंगे। जय